आत्मा को नमन करते हुए केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ आश्रम के सस्तम संचालक उमा शंकर चैतन्य जी स्वामी जी को नमन करते हुए आज का ये श्री गंगाराम साहू जी के दशगात्र में उपस्थित आत्मरूप सज्जनों को सादर अभिनंदन नमन करते हुए ये विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है जिसका हम सब प्रत्येक कण कण उसके अभिन्न अंग है। इसका प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन करने का योग युक्ति केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला के संस्थापक नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री मायानंद चैतन्य द्वारा आविष्कृत सर्वांग योग युक्ति के द्वारा ही हम सब ये पिंडे सो ब्रह्मांडे जान यानी पिंड और ब्रह्मांड का अखंड एकात्मता का अनुभव बोध प्राप्त करने का ये युक्ति है। तो आत्मरूप सज्जनों, हम सब आज जो उपस्थित हुए हैं, ये दशगात्र का क्या अर्थ होता है? गात्र कहते हैं शरीर को, और ये शरीर 10 अंगों से बना हुआ है। वही 10 अंग विश्वरूप परमात्मा के भी है। तो विश्वरूप परमात्मा के 10 अंग और ये मनुष्य शरीर के 10 अंग और ये कण कण के 10 अंग, ये जितना भी हमको चार खानी के रूप में जितना भी दृश्य दिखाई दे रहा है, वो 10 अंग से ही व्याप्त है, 10 अंग से ही बना हुआ है। उस 10 अंग को जानने के लिए विश्वरूप परमात्मा से बनते बनते साधन के रूप में इकट्ठा होते होते अंतिम बनने के रूप में मनुष्य शरीर बन के प्रकट हुआ है हम सबके बीच में। अब इस मनुष्य शरीर में आगे का बनने का कार्य यदि कुछ है तो तुलसीदास जी ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा। आगे लाइन क्या बोलता है? सुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा। इस मनुष्य देह को सूर बनना है। सूर बनने का मतलब यह है अपने नीड मूल स्वरूप को जान लेना, और जान करके बाद जानने के बाद में इसके साथ जो व्यवहार होता है वो निर्मल छल कपट बेईमानी छोड़ करके ईमानदारी से कर्तव्य का पालन करना। ये अंतिम लक्ष्य है हम सबका, जिससे हमको अखंड सुख शांति प्राप्त होता है। इसके अलावा और कोई उपाय इस प्रकृति में और कोई उपाय नहीं है। इसलिए आत्मरूप सज्जनों, आइए, हम सबका बड़ा ही सौभाग्य अवसर प्राप्त हुआ है कि ऐसे समय में भी ये निज मूल स्वरूप का बोध करने का ये हम सबको अवसर प्राप्त हुआ। जहां तक आवाज जा रहा है उन सबसे निवेदन है कि वो अपने अपने कार्य से निवृत्त हो करके बहुत अति शीघ्र कोशिश करें कि यह सभा स्थल पर पहुंचे और अपने निज मूल स्वरूप का बोध प्राप्त करें, जो हमारा अविनाशी स्वरूप है। तो आइए आत्मरूप सज्जनों, हम सब उस योग युक्ति सर्वांग योग के माध्यम से अपने साधन, जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जही परलोक सवारा, ये साधन का धाम जो मनुष्य शरीर है, उसमें साधनों का पूरा एक समुच्चय है। उस साधनों से हम अपने निज मूल स्वरूप को देखते हैं, जानते हैं और अपने अविनाशीत्व का बोध अनुभव प्राप्त करते हैं। इस विद्या को प्राप्त करने से ही वो अनुभव बोध प्राप्त हो सकता है। तो हम सर्वांग योग युक्ति के माध्यम से हम देखना जब प्रारंभ करते हैं तो हमारे पास साधन है 8। 5 ज्ञानेंद्रिय, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, और 6वां साधन मन, 7वां साधन बुद्धि और 8वां साधन जीव जान स्वयं, जो ईश्वर जीव अविनाशी कहते हैं। ऐसे 8 साधन से संपूर्ण विकसित साधन मनुष्य शरीर में उपलब्ध है।
अपने मूल स्वरूप विश्वरूप परमात्मा जो हमको शास्त्रों से वेदों से हमने सुना है, अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा, ये विश्वरूप परमात्मा का, ये ब्रह्म का दो स्वरूप है, सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप। सगुण स्वरूप में 8 अंग है और निर्गुण स्वरूप ऐसे मिला के 10 अंग विश्वरूप परमात्मा का है। तो ये विश्वरूप का 10 अंग हमारे पास कैसे है और उसी के ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी हुआ कहते हैं संत लोग, वो कैसे, उस कैसे को जानने का ये यहाँ पर रीति और विधि बताया जाता है। तो हमने सर्वांग योग युक्ति से जब देखना प्रारंभ करते हैं तो हमारे पास पहला साधन ज्ञानेंद्रिय के रूप में आंख है। भगवान ने सर्वांग योग युक्ति में कहा अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ, ये अपनी आंखों से जब हम देखते हैं तो यहाँ से देखना शुरू करते हैं तो जितना नजर घुमा के देखते हैं ये दिखता ही दिखता है, ये दिखता है, ये दिखता है, ये दिखता है, ये दिखता है। खाली जगह भी दिखता है, भरा जगह भी दिखता है, अंधेरा भी दिखता है, उजाला भी दिखता है। ये दिखना ही दिखना भरा हुआ है। ये कितना दूर तक हम चलते जाए तो दिखना बंद हो सकता है, ये कभी बंद नहीं हो सकता दिखना। ये दिखना ही दिखना भरा हुआ है। ये आंख से जो दिखता है उसको क्या कहते हैं? हम जब विचार करके देखते हैं तो कभी हम बोलते हैं पंडाल दिखता है, कभी गांव दिखता है, कभी खेत दिखता है, कभी माइक दिखता है, कभी आदमी दिखता है, कभी पेड़ दिखता है, कभी मछली दिखता है, कभी कबूतर दिखता है। ये दिखता है, उसको हम ऐसे ऐसे नाम से बोलते हैं। ये सब मिलाकर दिखता है, उसको क्या कहते हैं? जहां सब रहता है उसको रूप कहते हैं। ये रूप जो है वो स्थायी है और अजन्मा है और अविनाशी है। इस दिखने में भी अविनाशी तत्व मौजूद है। इसलिए यहाँ से जब हम देखते हैं तो अपने सहित चराचर दृश्य के रूप में दिखने का नाम रूप है। और ये रूप आंख से ही दिखता है। और आंख से ही क्यों दिखता है? बात यहाँ ये भी एक उत्पन्न होता है कि ये रूप आंख से ही क्यों दिखता है? क्योंकि आंख का मूल कारण अग्नि है और रूप का भी कारण अग्नि है। यानी अग्नि ही विश्वरूप परमात्मा के सगुण स्वरूप का 8 अंग में से एक अंग अग्नि है। अग्नि ही साधन के रूप में हम सब प्राणी मात्र के पास आंख नामक क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय बन के है। और ये पदार्थ से लेके अपने से चराचर विश्व में रूप भाव से मौजूद है।